सो नाउ जैसे कि हमने अपना ये टेक्स्ट डाल लिया था, तो हमारी थोड़ी सी एनिमेशन है और टेक्स्ट एनिमेट होगा। तो फर्स्ट हमारा जो है इसे हम एनिमेट करेंगे। यहाँ से पहले मैं अपनी एंडिंग बता दूँ कि मेरी एनिमेशन की एंडिंग कितनी होगी। तो मैं इसे कर लेती हूँ 1000, क्योंकि देखेंगे कि हम कितनी हमारी एंडिंग होगी, क्योंकि मुझे सही नहीं पता जितनी होगी। सो अब मैं यहाँ से करूँगी 50। मैं चाहती जब 50 से लाइक ये शुरू हो मेरा टेक्स्ट, ठीक। तो मैं इसे एनिमेट करूँगी 50 से। मैंने क्या किया, अपना ये सिलेक्ट किया पहले टेक्स्ट, उसके बाद ये मेरी जो कि इसको याद रखिएगा, ये जो है हमारी नंबर्स है ना, उतना ही आएगा। अगर मैंने नंबर आगे पीछे डाल दिए तो मेरा टेक्स्ट हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी, और अजीब से एंगल में। तो इसको अपने दिमाग में जहन नशीन कर लीजिए। तो मैं सबसे पहले, ये मेरा है 3 और ये है हमारा 430। मैं इसको पहले 0 करूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ ये हमारा है 50 से। आगे आऊँगी यहाँ पर और इसे मैं सबको सिलेक्ट करूँगी। अब मैं कर दूँगी, हमारा तो 0.3430 था, तो इस तरह ही होगा। तो यहाँ पे मैंने ये की फ्रेम लगा दिए। तो अब ये कुछ इस तरह आएगा। जैसे ये आएगा उसके बाद अब हमारा क्वेश्चन आएगा ना, उसके मैं चाहती हूँ इतना, जैसे कि मेरा ये है एंडिंग हो रही है मेरी 45 पे। अब मैं चाह रही हूँ 20, 1 2 3 4, इसमें 3 इसका डिस्टेंस है, 1 2 3, यानी कि 100, 150, 200 और 250 से ये मेरा ये वाला टेक्स्ट है। ये मेरा 422, तो मैं इसे 0 कर दूँगी। सबसे पहले पूरे को सिलेक्ट करूँगी, इसे 0 आगे लेकर आऊँगी और मैं इसे कर दूँगी 0.422 और इसको की फ्रेम लगा दूँगी। उसके बाद जैसे ये मेरा आएगा ना, तो मैं 30 पर लेकर आऊँगी। और आपको मैंने बताया था जैसे ये वाला मेरा पॉइंट है ये उभर कर आएगा। तो मैं अपने पॉइंट का देख लेती हूँ, ये है 823 है। तो जैसे मेरा ये वाला टेक्स्ट आएगा ना, जैसे कि f-1 = 4, तो मेरे यहाँ पर एक पॉइंट ये नुमा होगा। तो पहले मैं इसको यहाँ पर, तो मैं इसको पहले 0 कर देती हूँ। की फ्रेम मैंने लगाई, आगे लेके आए। यहाँ से मैं अपने कीबोर्ड से ऐसे ही दबा दूँ। मैं चाहती हूँ कि इस तरह एक एक की फ्रेम बढ़ा दूँ। इसको मैं कर दूँगी 0.340। उप्स, देखा मैं भूल गई। अगर आप भूल जाएंगे तो देखें इस तरह होगा, छोटा सा आएगा। तो मैं Ctrl+Z दोबारा दबाऊंगी और देखूंगी कि कितना था पहले। ये था हमारा 823। तो ये था हमारा 823। तो मैं इसको 0 करूँगी, यहाँ लेकर आऊँगी, आगे बढ़ाऊँगी 5 तक और इसे मैं कर दूँगी 0.823। 823 कर दूँगी इसे मैं और आगे बढ़ा दूँगी। अब देखिएगा ये पॉइंट तब नुमा होगा इस तरह। जब ये वाली मेरी एक लाइन आएगी ना, मैं चाहती थी कि जब मेरा टेक्स्ट आए ये वाला, उसके बाद यहाँ पर ये पॉइंट नुमा हो। ये टेक्स्ट आया, ये इस तरह ये पॉइंट आ जाए ये। उसके बाद अब मैं इसी तरह द सेम वे इस्तेमाल करूँगी इस वाले में। मैं चाहती हूँ जब ये वाला आए उसके बाद ये वाला पॉइंट मेरा उभर कर आए टेक्स्ट। तो मैं इसको आगे कर लूँगी। मैं देखूँगी कितना मैंने हर इसमें 4 का फासला रखा, 1 2 3 4। यहाँ से मैं की फ्रेम लगाऊँगी। ये भी 422 है, 0 करूँगी पहले, की फ्रेम लगाऊँगी सब पर, थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँगी। मैंने किया है ये 7, ये मैंने किया है 475, 422। अब की फ्रेम लगा दूँगी इस पर। उसके बाद 50 पर आऊँगी। उसके बाद आऊँगी मैं 500 पर और इस वाले को सिलेक्ट करूँगी। ये है मेरा 823, 0 करूँगी, की फ्रेम लगाऊँगी, 5 इसका बढ़ाऊँगी इतना। ये है मेरा 505। पूरी चीज़ को सिलेक्ट करके मैं इसको कर दूँगी 0.823 था ना, तो 823 आ जाएगा। पूरे पे की फ्रेम लगा दूँगी। Ctrl+S करना मत भूलिएगा।
दोबारा मैं आपको दिखाऊं। अब ये मैं जब ये टेक्स्ट आएगा ना तो ये पॉइंट आए बाद में इसकी, तो इसी तरह हुआ है, पहले ये टेक्स्ट आया, अब ये पॉइंट नुमा हो गया है। सो उसके बाद मैं दोबारा से 4 का फासला दूंगी इनके बीच दरमियान, यानी कि 700, 1 2 3 700 पे आ रहा है। इसको सिलेक्ट करूँगी, अब इन तीनों को एनिमेट कर दूँगी, आगे बढ़ाऊँगी यहाँ पर और इसे एनिमेट कर दूँगी इसका 0.422 और इसको मैं की फ्रेम लगा दूँगी, कंट्रोल एस अगेन। सो नाउ अब जैसे ये आए मैं चाहती हूँ उसके, यानी कि ये मेरा एंड जो हो रही है मेरी हो रही है ये 725 पर की फ्रेम है, मैं चाह रही हूँ 750 पर आए ना, तो यहाँ से मेरी एक लाइन बने 5 पर, मतलब ये जो मेरा एक्स एक्सिस की लाइन है ना ये प्लस की, यहाँ से ये डॉटेड लाइन एक शुरू हो जाए और यहाँ पे लिखा आ जाए x = 5। तो अब वो करते हैं, मैं शिफ्ट अब वो करते हैं, तो उसके लिए मैं 2 करूँगी, 2 को शिफ्ट GX करूँगी और GZ करूँगी, आगे लेकर आऊँगी ऊपर 2 को और इसे मैं मिटा के मैं यहाँ पे कर दूँगी, वहाँ से पॉइंट कर दूँगी इसे मैं और टैब दबा दूँगी। तो ये पॉइंट इतना छोटा आया है तो मैं इसे स्केल कर लूँगी, थोड़ा बड़ा कर दूँगी, स्केल कर दूँगी, GY। तो मैं पॉइंट के थोड़ा सा आगे इस तरह से हो कुछ मैंने, क्योंकि ये थोड़ा सा अंदर की तरफ करनी, तो मैं चाहती हूँ कुछ बाहर हो, थोड़ा लाइक ज़्यादा अंदर ना हो और ज़्यादा बाहर ना हो, नॉर्मल हो, तो इस तरह। अब इसी तरह मैं अपने सारे पॉइंट्स ले आऊँगी एरे की मदद से, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स हम कैसे बनाएंगे, दिस इज़ अनपॉसिबल, तो मैं एरे की मदद से और इस पे सब में ले आऊँगी। ऊपर से मैं शुरू करूँगी पॉइंट्स और 5 तक लेकर आ जाऊँगी, लाइक 8 से इतना ऊपर से शुरू से मैं यहाँ से, और मैं जाऊँगी ऐड मॉडिफायर एरे। तो ये कुछ इस तरह से आया, तो मैं इसकी सेटिंग कर दूँगी, क्या मैं इसको कर दूँगी, देखूँगी कौन से पे, मैं इसको करूँगी y एक्सिस पे, ड्रैग किया मैंने अपना माउस, अब x एक्सिस पर इसको राइट की तरफ ले आऊँगी, कुछ इस तरह मैं इसे लेकर आई। अब मैं यहाँ से कर दूँगी 22, देखते हैं कितना आता है, 22 इतना आ रहा है, मैं इसे कर दूँगी 30 भी कम है, मैं 40 करके देखती हूँ। सो 40 जो है ये पूरी चीज़ को इस तरह ला रहा है 40, तो ये थोड़ा ज़्यादा है 40, तो मैं इसको कर दूँगी 35 परफेक्ट है बिल्कुल। तो मैंने किया इसे 35, क्योंकि मैं चाहती हूँ जब मेरा ये वाला टेक्स्ट आए तो यहाँ पर एक डॉटेड लाइन आए और यहाँ पे लिखा हो x = 5, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं इसको पकड़ लूँगी, इसको सिलेक्ट किया मैंने s और x को, शिफ्ट GX किया, डुप्लीकेट। अब आप देखें तो ये इसके साथ पेरेंट हुआ है ना, इसके साथ है पेरेंट, तो मैं इसको अनपेरेंट करूँगी। अब अनपेरेंट करना भी सिखाती हूँ, हमने पेरेंट तो सीखा था, अनपेरेंट होता है कंट्रोल P, क्लियर पेरेंट। जब मैं क्लियर पेरेंट करूँगी तो अब ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अलग है और ये अलग है, तो ये इजी वे आप इस तरह कर सकते हैं अनपेरेंट। तो आज हमने ये भी सीख लिया इसी वीडियो में कि अनपेरेंट किस तरह करते हैं। हमने पेरेंट तो सीखा था। GX करूँगी, आगे ऊपर की तरफ लेकर आऊँगी, दोबारा से इनको पकड़ूँगी दोनों चीज़ों को, GX, और आगे लेकर आऊँगी यहाँ पर, और इसको मैं डुप्लीकेट करूँगी इजिकल को, और यहाँ पर मैं मिटा के से 5 कर दूँगी। एडिट मोड से बाहर आऊँगी, थोड़ा सा स्केल करूँगी इसे, और इसको मैं करूँगी, इसकी थोड़ी सी मैं RY से GY से थोड़ा सा आगे की तरफ करूँगी, ऊपर की तरफ। मैं ज़रा अपने इसकी सेट कर लूँगी, मैं पॉइंट दबाऊँगी तो पॉइंट दबाऊँगी डायरेक्ट यहाँ पर आ जाऊँगी। तो मैं चाहिए थोड़ा सा बाहर सा हो, तो मैं G और Y दबाऊँगी ना, तो इस तरह थोड़ा सा बाहर आ जाएगा, इस
तरह इसके अंदर घुसेगा ये। अब 0 से अपने मैं जाऊंगी कैमरे में और GX इस तरह कर दूँगी और मैं X से इसे कंट्रोल की ऑब्जेक्ट कर दूँगी इसका। सो अब ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट क्लिक इस तरह GX। सो अब पहले ये हमारी ये नमूदार होगी लाइन डॉटेड, उसके बाद ये नमूदार होगा। तो उसको करने के लिए यहाँ पर मैं करूँगी की फ्रेम, ये है हमारे 846। तो मैं इसको ये उभर कर आ जाए, ये भी मैं चाहती हूँ कि उभर कर आ जाए। तो मैं 0 दबाऊँगी, की फ्रेम लगाऊँगी, 80 पर लेकर आऊँगी इसे अपनी कर्सर को और इसे मैं कर दूँगी 0.823 था, ये कितना था हमारा 0.823 कर दूँगी। 0.823 तो अब ये स्केल होता हुआ आएगा लाइक कुछ इस तरह एक डॉटेड लाइन। सो जैसे ये आएगा उसी के ही कुछ लाइक मिनट बाद, मिनट भी नहीं सेकेंड्स कह लें, ये यहाँ होगा नमूदार। तो मैं इसको मैंने क्या किया, मेरी जो पॉइंट है ना ये मैंने इसको देखा कि एंडिंग इसकी हो रही है 80 पर, इस तरह उभर कर आ रहा है। उसके बाद मैं चाह रही हो 825 से ये उभर कर आए एक्स की लाइन। तो मैं इसके नंबर्स देख लूँगी, इसके नंबर कितने 256। सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगी 0 करके, की फ्रेम आगे 850 पर और इसको पूरे को सिलेक्ट करूँगी 0.256 इतना था, की फ्रेम लगा दूँगी, कंट्रोल S। अब देखिएगा जैसे ये लाइन आएगी आगे, अब हमारा ये टेक्स्ट नमूदार हो जाएगा इस तरह। लाइक GX से थोड़ा सा आगे की तरफ कर दूँगी इस तरह। सो कंट्रोल S दोबारा कर दूँगी, डोंट फॉरगेट टू प्रेस कंट्रोल प्लस S। सो अब जैसे मेरा ये टेक्स्ट आएगा, एक लाइन उभर कर आएगी, टेक्स्ट आया, ये लाइन उभर कर आई, नाउ ये टेक्स्ट उभर कर आ गया। सो इट्स कूल। अब हमें एक ग्राफ बनाना होगा जिसे कहते हैं एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट ग्राफ होता है ना कि वो इससे यूँ टच नहीं करेगा लाइन को, बस यूँ जाएगा। तो अब वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो ग्राफ बनाना, और उसी वक्त हम कलरिंग और लाइटिंग भी कर लेंगे। सो वो होगी हमारी लास्ट वीडियो।